आप देख रहे हैं न्यूज़ को। मेरे साथ भाकपा हमारे राष्ट्रीय महासचिव सीधे बात करें, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है सर। चुनाव से पहले आपने धनबाद में जो आपका सम्मेलन हुआ था, तब महासचिव और मामला दोनों हुए थे, तो आपने कहा था कि इस बार का जो चुनाव होगा प्रत्याशित रिजल्ट होगा। आप परसों आए भी कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जिस मंच पे आप लोग बैठे थे, क्या यही उम्मीद थी? जो जनादेश मिला है हमें लगता है वो तो काफ़ी निर्णायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि देश में इसकी चर्चा कम हो रही है। महाराष्ट्र के जो चौंकाने वाला परिणाम है, जो मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से अस्वाभाविक परिणाम है और रहस्यजनक है, उसको लेके ज़्यादा बातें हो रही है। झारखंड को लेके कम बात हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से हाल के दिनों में हिंदुस्तान में जितने चुनाव हुए हैं उसमें बहुत एक लोकतंत्र के लिए सुकून वाला जनादेश, भारत के संविधान के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनादेश झारखंड ने दिया। तो इसकी तो उम्मीद ज़रूर थी, इसके लिए हम लोगों ने मेहनत की। अगर आप सीटों की बात करें तो ज़रूर बगोदर में हार जाएंगे, ये हमने सोचा नहीं था। हम लोग जीत के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, तो उस हार के बारे में हम लोग समीक्षा करेंगे। और जो एकता से जो हम लोगों को उम्मीद थी कि धनबाद फिर से खड़ा हो जाएगा, तो धनबाद फिर से खड़ा हुआ है। हालांकि बहुत कम मार्जिन से हमारे साथी जीत पाए, लेकिन फिर भी जो लोग कह रहे हैं कि हजारीबाग और कोडरमा में तो अभी भी भाजपा का दबदबा कायम है, लेकिन धनबाद में हाफ और बोकारो में साफ। तो ये जो हाफ और साफ जो हुआ है, इसमें माले की बड़ी भूमिका रही है, उस एकता की बड़ी भूमिका रही है। उसने काफ़ी ऊर्जा का संचार किया है। तो हमें इससे तो लगता है कि सबके उत्साहित किया है इस परिणाम ने। कहा बोकारो और की बात की, लेकिन अगर हम बात करें राजधनबार की और बगोदर की, तो राजधनबार में जो कुछ भी हुआ, जो जेएमएम ने उतार दिया, निश्चित तौर पर कहीं टीस है इस बात की। बिल्कुल, उसमें तो तालमेल होना चाहिए था और उस समय तो हम ही 3rd पोजीशन में थे, जेएमएम वाले 6th पोजीशन में थे। और ये जो तालमेल कहीं भी एक कड़ी टूटती है तो सिर्फ एक सीट को प्रभावित नहीं करती, वो कई सीटों को प्रभावित करती है। बिहार में भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, पूर्णिया सीट पर जो पप्पू यादव के साथ हुआ, उसका अररिया से लेकर के सुपौल मधेपुरा तक उसका परिणाम हुआ। तो इसलिए ये इस पर समीक्षा होगी आगे कि धनवार से लेके बगोदर हो, जमुआ हो, इधर कोडरमा हो सकता है कि थोड़ा बड़े दायरे में इसने प्रभावित किया हो। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम लोग जो भी चुनाव परिणाम आया है उसकी और सघन समीक्षा करेंगे और जो भी उससे पार्टी को सबक लेना है, कुछ सुधारना है, उसको हम लोग करेंगे। बगोदर वाली कैंची की भी बात लगता है, कहीं कैंची कट गई। कैंची मतलब कुछ वोट तो ज़रूर है, करीब 17,000 वोट जेएल के हमको वहाँ मिला है। तो लेकिन वोट है, जनता ने अगर दिया है कुछ उम्मीद के साथ, तो उसको भी समझना पड़ेगा कि वोट उनको क्यों दिया और हमें क्यों नहीं दिया। हम लोग उस पर सोचेंगे। क्योंकि अगर 2 ही या 4 आता तो निश्चित तौर पे आज आप भी सरकार में होते, लेकिन आप मोर्चा जनता के सवाले पे आप उतरेंगे, ऑफिशियल ब्लोअर के लोग काम करेंगे। अभी देखिए 2 बहुत कम संख्या है और इसीलिए हमें लगा कि हम लोगों को इस पूरे होड़ में नहीं शामिल होना चाहिए कि भाई हमें भी मंत्रिमंडल चाहिए, फलाना मंत्रालय चाहिए। वो हम उस मोर्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन जो बाकी काम है, उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ जो जनादेश दिए, तो जनादेश को आप देखिए कि वो पूरे झारखंड का जनादेश, लेकिन उसी में उत्तरी छोटानागपुर का जनादेश कुछ दूसरे टाइप का है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, बड़े शहरों में अभी भी भाजपा का दबदबा कायम है। तो इसलिए ये जो जनादेश की जो मूल दिशा है, भावना है, वो पूरे झारखंड में स्थापित हो और ये लूट झूठ नफरत के खिलाफ, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, जन मुद्दों पर झारखंड की राजनीति, झारखंड के पूरे शासन आगे बढ़े। तो इसके लिए तो माहौल बनाना पड़ेगा। वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मोर्चा है जन संघर्षों का। उस काम को करेंगे और सरकार जो जनता की उम्मीद, जनता की शिकायत, उससे सरकार जो है वाकिफ रहे, एक निरंतर संवाद बना रहे, इस काम को हम लोग करेंगे। तो रोजगार की बात आपने की, निश्चित तौर पे हम लोग भी कई जगह घूमे, पूरे राज्य भर में लोग गए, तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा होकर के आया है, चाहे केंद्र की नीति हो या फिर झारखंड सरकार की नीति रही हो। कहीं लगता है कहीं मिसिंग हुआ, इस बार आपकी क्या उस पर स्टैंड रहेगी? नहीं, देखिए, लोग जो रोजगार, सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार, ये नौजवानों का हक है और उसी की तलाश है, ख्वाहिश है। और ये तब तक संभव ही नहीं होगा जब तक देश की जो पूरे निजीकरण के रास्ते पर देश को धकेल दिया गया, ये निजीकरण के रास्ते पर तो रोजगार मिलेगा नहीं। तो रोजगार की गारंटी तब होगी जब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, इन महत्वपूर्ण मोर्चों की जिम्मेदारी लेगी
और तब आप सोचिए कि अगर आपको बुनियादी पूरे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना हो तो कितने हेल्थ वर्कर चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने नर्स, कितने कंपाउंडर, कितने एम्बुलेंस ड्राइवर चाहिए। आप अगर शिक्षा की बात करें, पूरे देश में हर नौजवान को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, छात्र को कितने स्कूल, कितने कॉलेज चाहिए, कितने विश्वविद्यालय चाहिए। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा हमें समझते हैं कि सर्विस सेक्टर में रोजगार की सबसे बड़ी संभावना है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी अगर जो मीडियम स्मॉल यूनिट्स हैं, जो लेबर इंटेंसिव है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। सरकार में प्राथमिकता होगी ना इस बार झारखंड सरकार में, जो स्टेट लेवल हम पर कोशिश करेंगे स्टेट में, और सेंटर से भी हमें अपना हक लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रॉयल्टी तय करने में राज्य सरकारों को भी हक है। तो झारखंड को कोयला का, यहाँ का सारे मिनरल्स का पूरा उचित रॉयल्टी मिले और वो रॉयल्टी का पैसा, झारखंड का जो बकाया पैसा है वो मिले, तो निश्चित तौर पर झारखंड की जनता के लिए खर्च करने के लिए सरकार के पास एक बड़ा भंडार होगा, ट्रेजरी कभी खाली नहीं होगी। तो हम लोगों को वो लड़ाई भी लड़नी होगी कि झारखंड को पूरा हक मिले और जो पैसा झारखंड के पास है उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो और सबसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राहत मिले। आंदोलन भी करेंगे उस फंड के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमेशा देखिए आंदोलन की पार्टी है, तो आंदोलन तो सड़क पर भी आंदोलन है, विचारों का भी आंदोलन होता है, किसी मीटिंग में बैठ करके भी आंदोलन ही करते हैं। कोई विचार अगर हम लोग रखते हैं तो भी आंदोलन ही है, इसलिए हमेशा उस पर हम लोग कायम रहेंगे। देश में इन दिनों मंदिर मस्जिद और जो खुदाई की बात चल रही है उस पर नहीं, बहुत ही गलत हो रहा है, देश के लिए बहुत चिंता की बात है। हमने तो देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या पर फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि माना था कि बाबरी मस्जिद गिराने का जो काम हुआ वो बिल्कुल गैर कानूनी था, वो एक अपराध था, बहुत संगीन अपराध था, सुप्रीम कोर्ट के अपने वर्डिक्ट में लिखा हुआ है। बावजूद इसने, सुप्रीम कोर्ट ने इस उम्मीद से फैसला सुनाया था कि अयोध्या एक अपवाद है, अयोध्या को हल कर देंगे तो बाकी पूरे देश में कहीं कोई हंगामा नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है। 91 का जो कानून है वो कानून का उल्लंघन हो रहा है। 91 का कानून कहता है कि अयोध्या अपवाद है और देश के अन्य तमाम जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, उसमें 1947 के 15 अगस्त आज़ादी के दिन जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रहेगी। जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद, गिरजा है तो गिरजा, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा। लेकिन आज हर एक मस्जिद के नीचे जा करके खोद करके देखो, सर्वे करो, ये जो पूरे सरकार ने ऐसा काम उठा लिया, नीचे के न्यायपालिका से आता है और तुरंत सरकार उस पर अमल करना शुरू कर दी है। ये तो हमें लगता है कि एक सोची समझी कोशिश है देश को वही गड्ढे में ले जाना। गड्ढा खोद रहा है इसीलिए ताकि पूरे देश को हम गड्ढे में ले जाएं, तो देश को पीछे ले जाना, गड्ढे में डाल देना, इस पर रोक लगनी चाहिए। पूरे देश अपना विवेक से काम ले और ये जो हरकत है इस पर संपूर्ण रोक लगे। पिछले दिनों सेबी के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी कई मामले आए थे, अडानी के भी नेशनल लेवल पर, मतलब कि जो शेयर मार्केट है, बाजार है, कहीं ना कहीं कैपिटल ये मतलब क्रिमिनल केसेस इस तरह से माना जाइए तो बिल्कुल। अब अडानी पर आप देख रहे हैं कि वहाँ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तो जो काम सीबीआई को करना चाहिए वो काम एफबीआई कर रहा है, जो काम सेबी को करना चाहिए वो अमेरिका का एसीसी उस काम को कर रहा है, जो काम हमारे न्यायपालिका को करना चाहिए वो काम वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में हो रहा है। तो ये हमारे लिए तो सवाल है कि हमारा इंस्टीट्यूशंस कर क्या रहा है। भारत के लिए इंस्टीट्यूशनल फेलियर का सवाल उठ रहा है। दूसरा है जो भ्रष्टाचार जिस पर आरोप लगा है, दो उसमें बात है। एक तो अमेरिकी कानूनों का उन्होंने उल्लंघन किया इसलिए उन पर केस है, लेकिन जो रिश्वतखोरी कांड है वो कांड तो हिंदुस्तान में हुआ है और ये रिश्वत के बदौलत जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुए हैं वो महंगा सौदा जनता के ऊपर थोपा गया है। तो आज अगर बिजली की दर हिंदुस्तान में ज़्यादा है, दुनिया भर में अदानी जहाँ बिजली बेचते हैं वो महंगा है, कोयला जहाँ से मंगाते हैं अपना वो कोयला महंगा है। तो ये जो पूरे महंगाई थोपा जा रहा है जनता के ऊपर, तो खामियाजा हम भुगत रहे हैं और अदानी पर कोई बात ही नहीं हो रही, संसद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के एक पूंजीपति दुनिया भर में उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। केनिया के देश वो दोनों करार उन्होंने कैंसिल कर दिया, दुनिया के तमाम देश सशंकित है उनको लेकर के, और हिंदुस्तान में सरकार बिल्कुल चुप है, संसद में कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ के रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए चिंता की बात है, शर्म की बात है। एक आखिरी सवाल बस इतना कि अगर 2 से ज़्यादा होता तो निश्चित रूप से आप भी मंत्रिमंडल में शामिल? अब बिल्कुल, आज अगर हमारे पास भी जैसे कांग्रेस के पास जितने हैं 2 डिजिट में हैं, तो डबल डिजिट में हम होते
तो निश्चित तौर पर विधानसभा में साथ साथ मंत्रिमंडल में भी हम लोग जाते। तो अभी तो 2 ही हैं, डबल डिजिट नहीं हुआ है। डबल डिजिट के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे और सरकार की मदद चाहे मंत्रिमंडल के अंदर हो बाहर हो, हम सरकार को सही दिशा में सरकार चले बढ़े, इसके लिए हमेशा जनता की आवाज़ बिल्कुल जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर 2 से कहीं ज़्यादा हो तो निश्चित तौर पर आज इनका भी दावा बनता, लेकिन सरकार में बनते हुए जनता की आवाज़ बनकर उभरेंगे। कैमरा पर्सन राजबल्लभ के साथ मैं मनीष राज, न्यूज़ 22 को। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Are you ready for it? पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।